क्या संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून वैध माना जाएगा, भले ही वह न्याय संगत हो या ना हो? स्वतंत्र भारत के न्यायिक इतिहास का यह वह सवाल था जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राज्य की शक्ति और संविधान तीनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। साल 1950 भारत अपना नया संविधान अपनाकर लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसी समय A.K. गोपालन, जो कि एक कम्युनिस्ट नेता थे, कई बार गिरफ्तार हो रहे थे और अंत में मद्रास सरकार ने उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत हिरासत में कैद कर दिया। लगातार गिरफ्तारियों से त्रस्त गोपालन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर कर कहा कि उनकी गिरफ्तारी अनुच्छेद 19, 21 और 22 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। गोपालन का तर्क था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सिर्फ कानून की औपचारिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया से ही सीमित की जा सकती है। इसके जवाब में राज्य ने कहा कि गिरफ्तारी पूरी तरह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हुई है और प्रिवेंटिव डिटेंशन संविधान द्वारा वैध है, इसलिए इसे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुमत से निर्णय देते हुए कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन होना चाहिए। अदालत ये नहीं देखेगी कि उसकी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित है या नहीं। इस प्रकार न्यायालय ने सरकार की हिरासत को वैध ठहरा दिया। यह फैसला वर्षों तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमित व्याख्या का आधार बना रहा, जब तक कि 1978 में मेनका गांधी केस के तहत इसे बदलकर निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया को अनिवार्य नहीं कर दिया गया। यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 2 भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। और अब इसी के साथ आपके लिए एक सवाल, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? कमेंट में जरूर बताएं।